Hello, 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 hi, good evening. I am Sakshi and I am your NEET UG biology educator in this channel, and this is my fifth day. And today I will teach inclusion bodies and eukaryotic cell. So let's go. But before starting, previous वाले लेक्चर में तो हमने पढ़ा था ना दैट वहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे हम ना सही कर लेते हैं. फ्लैजेला हैज़ थ्री पार्ट्स. फ्लैजेला हैज़ three parts. First one is basal body. Hook. Filament. Filament. सेल जहां से अराइज होती है दैट इज बेसल बॉडी. That is basal body. Hook, that is middle portion. Hook, that is middle portion. And filament जो बाहर आ रही है, जो आपको बाहर लॉन्गेस्ट पोर्शन दिख रहा है. Extended outside the cell. Longest. लॉन्गेस्ट पोर्सन. फ्लैजिला के थ्री पार्ट्स थे. दैट इज बेसल बॉडी. बेसल बॉडी जहाँ के बेस से वो अराइज हो रहे थे. हुक, दैट इज मिडिल पोर्शन. हुक, दैट इज मिडिल पोर्शन. एंड फिलामेंट जो कि सेल के बाहर एक्सटेंड हो रहे थे. एक्सटेंडेड आउटसाइड द सेल, जो कि बाहर का स्ट्रक्चर जो आपको बाहर से दिख रहा है, दैट इज लॉन्गेस्ट पोर्सन. दैट इज लॉन्गेस्ट पोर्सन. ये लॉन्गेस्ट मैंने गलती से उस दिन यहाँ पे पढ़ा दिया था. सो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्सन. फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन. सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. inclusion bodies. inclusion bodies. कुछ तो नाम से ही पता चल रहा है कुछ. inclusion something that was included in prokaryote, something that was included in prokaryotic cell. reserve material, रिसर्व फूड, रिसर्व मटेरियल. इसके पास स्टोर किया हुआ फूड होगा. इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है. मेम्ब्रेनसलेस. इट वाज मेम्ब्रेनसलेस. और ये ना साइटोप्लाज्म में फ्री लाई कर रहा है. साइटोप्लाज्म में फ्री लाई कर रहा है. सी यार, बहुत सारा ग्लाइकोजन जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बना जाएगा. जब बहुत सारे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जमा हो जाएंगे तो वो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे. बहुत सारे स्टार्च इकट्ठा हो जाएंगे, वो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स बना जाएंगे. और यहाँ पे इनको साइनो क्यों बोला गया है? बिकॉज यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होते हैं. यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होते हैं. इंक्लूजन ये ना एक स्पेशल टाइप का इंक्लूजन बॉडीज होता है. गैस वैक्यूल इज स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी. स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. इसके पास ना फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है. इसके पास फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है. ये पानी में डूबता नहीं, ये ना फ्लोट कर सकता है पानी पे. सेकेंड, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया. ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा. पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. एक पेज ऐड करते हैं. हियर लेट्स प्ले गेम. एक गेम खेलते हैं. मैं सेल के मेम्ब्रेन्स बनाऊंगी. आपको बताना है कि वो क्या है, उसका क्या नाम है. ओके, आपको बताना है सब कुछ. आओ गेम खेले.
नथिंग, कुछ रह तो नहीं गया, लेट मी सी। ओके, अब आप बताओ इसके नेम्स क्या, आप अब इसके नेमिंग करो, अब बताओ क्या क्या नेम्स है इसके। आप रिकॉल करो, मैंने पढ़ाया था ना, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। दैट वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल वॉल। दिस वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या थे, और ये क्या थे, 3 इनफोल्डिंग्स थे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, 3 इनफोल्डिंग्स थे, याद कीजिए, कुछ कुछ मैंने पढ़ाया था आपको। 3 इनफोल्डिंग्स थे, एक्सटेंडेड हो गए थे इनसाइड द सेल। व्हाट वाज दैट, 1 2 3 वेसिकल्स, ट्यूब्स के फॉर्म में थे ना, क्या थे, लैमेले, क्या थे, ये सब क्या है, मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। ये क्या है, डीएनए, डीएनए तो थी बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में तो डीएनए थी ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दैट इज प्लास्मिड, दैट इज प्लास्मिड। ये क्या था, ये क्या था, दैट इज पॉलीजोम, दैट इज पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। ये क्या था, अभी तो पढ़ा ना हमने, पढ़ाना भी हमने। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज हो गया, हो गया सारा, मीजोसोम्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल। दिस वन व्हाट इज दिस, राइबोसोम्स। और यहाँ पे कितने राइबोसोम्स होते हैं, 70 एस राइबोसोम्स। कितने एस, 70 एस राइबोसोम्स हो गए। व्हाट इज दिस, क्रोमैटोफोर था ना, साइनोबैक्टीरिया में था ना, साइनोबैक्टीरिया में होते हैं ना, क्या था, क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। पिगमेंट्स थे, कंटेन करता था, पिगमेंट्स कंटेन करता था, फोटोसिंथेसिस करवाता था। ओवर। सो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स हो गया। ये चैप्टर ना बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, बाकी ये चैप्टर्स है ना हर साल, आप हर साल देखोगे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, फिर इसके क्वेश्चंस लगाया करो। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो लेट्स कम टू, अब पता है क्या टॉपिक है, फाइनली वी आर मूविंग टू द यूकैरियोटिक सेल, वी आर मूविंग टू द यूकैरियोटिक सेल। over, so let's move. यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या थे, इनके पास सच्चा न्यूक्लियस था, इनके पास सच्चा न्यूक्लियस था, ट्रू न्यूक्लियस था इनके पास, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस थे। इंक्लूड प्रोटिस्टा, प्लाज्मोडियम, एमोबा, सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में तो आते हैं। और ये क्या था, इसे ना बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में। अभी नहीं पढ़ना है, अभी बस यहाँ पे देखना है कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। प्रोटिस्टा है, फंजी, ब्रेड पे हरी हरी चटनी,
ब्रेड, प्लांट, एनिमल्स, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। अलमीरा होती है ना घर में, अलग अलग रैक होते हैं, जीन्स के लिए अलग रैक होंगे, टॉप्स के लिए अलग रैक, सैंडल्स के लिए अलग रैक होगा, वैसे ही इनके पास राइबोसोम्स के लिए अलग रैक, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग, सारे मेम्ब्रेन्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, पर रखना तो है सबको मिक्सअप करके। सो अलमीरा का क्या ही काम है, यहाँ पे भी सबके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, सबके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है। प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसके पास, इनके मेम्ब्रेन के पास डबल बाउंड है। प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बताया था ना फ्लैजेला, फ्लैजेला के फ्लैजेला जो से चलने में हेल्प करा रहा था। सो हियर ऑल्सो इनका लोकोमोशन, इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कैसे चल पा रहा है ये? बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला था ना, तभी तो वो चल पा रहा था। इसके पास क्या, यूकैरियोट्स के पास, इसके पास सीलिया भी है, फ्लैजेला भी है, जो इसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में हेल्प कर रहा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है इसका साइटोस्केलेटल प्रेजेंट। साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब सेल, स्केलेटल क्या होता है? अगर मैं अपने मसल्स को स्केलेटल को निकाल के इधर रख दूं तो मेरा मसल्स यहाँ पे गिरा हुआ मिलेगा। सो स्केलेटल क्या करता है? ढांचा प्रोवाइड करता है, बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर देता है, उसे एक स्ट्रक्चर बनाता है। साइटो मतलब सेल, स्केलेटल मतलब फ्रेमवर्क, उसे ढांचा प्रोवाइड करता है। ऑल यूकैरियोट्स एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। इनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। हमारे पास अलग अलग सेल्स है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है ना, वो उसके पास डीएनए है, डीएनए दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। उनका जो न्यूक्लियस है ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब प्लांट सेल भी पढ़ा हमने, थोड़ा थोड़ा एनिमल सेल भी पढ़ा हमने। अब इसे ना डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये कैसा है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या नहीं है। सेल वॉल, ये तो प्लांट सेल के पास है, सेल वॉल। एनिमल सेल के पास ये तो होती ही नहीं है, एनिमल सेल के पास ये तो होती ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल में तो ये होता ही नहीं है। वैक्यूल्स, इसका वैक्यूल ना ट्रू वैक्यूल्स होते हैं इसके पास, दैट इज लार्ज एंड परमानेंट। एक तो ट्रू वैक्यूल्स होते हैं, ऊपर से लार्ज और परमानेंट होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? स्मॉल एंड टेम्पोररी वैक्यूल्स। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम दैट वाज एब्सेंट इन प्लांट सेल में वो एब्सेंट था। दैट वाज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल में ही वो प्रेजेंट था। और ये सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल कहाँ पे होते हैं? अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया यहाँ तक? ब्रैकेट बना देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया कैसा सेम था, इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बैक्टीरिया कैसा सेम था, सिमिलर था, दैट वाज सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ
प्रोकैरियोट्स टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। सेलेक्टिवली परमिएबल, वीआईपी लोगों को बस एंट्री मिलती थी यहाँ पे। अब भी नीट निकालो, अब भी वीआईपी बनोगे, फिर आपको भी इसके अंदर जाने मिलेगा। दैट वाज वीआईपी, वीआईपी पीपल्स को ही बस अलाउड थे अंदर जाना। और हम लोग जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर पा रहे हैं, दैट वाज ओनली क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से इनका इन्वेंशन हुआ, और हम लोग इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ पाते हैं, और केमिकल स्टडीज, किसी न किसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो स्टडी की होगी, क्या था वो? दैट वाज ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन के आरबीसी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी। सो नेक्स्ट पे चले, ये हो गया, ये वाला पेज हो गया, आप जल्दी से कर लो। This one is important. Human RBC. अब आया कॉम्पोजिशन, मतलब ये बना कैसे, ये ना लिपिड से बनी है। क्या? लिपिड से बनी है। डेट वॉज अरेंज्ड इन बाई लेयर, 2 लेयर्स में वो अरेंज थी, लिपिड से बनी है। डेट वॉज अरेंज्ड इन बाई लेयर, 2 लेयर्स में अरेंज थी वो। लिपिड क्या होता है? लिपिड इज फैटी एसिड, फैटी एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे बटर है, घी है, उसे फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा वो। सो हियर ऑल्सो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो जम जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। बट अनसैचुरेटेड मतलब ऑयल है, उसको कभी भी फ्रिज में रखेंगे तो वो कभी सॉलिड के फॉर्म में नहीं आएगा, सो ऑयल क्या है हमारा? तेल क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड। और मेजर लिपिड क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा लिपिड्स क्या होते हैं? दैट वाज फॉस्फोलिपिड। क्या है? फॉस्फोलिपिड हो गया। यहाँ पे हम लोग बनाते थे ना ये वाला डायग्राम, थोड़ा थोड़ा तो याद ही होगा। दिस इज हेड एंड दिस वन इज, ये क्या है? ये टेल। क्या है? ये हेड है और ये टेल है। ये रहा हेड एंड दिस वन इज टेल, हेड, दिस वन इज टेल। हेड क्या है? हेड को ना पानी से प्यार है, इसको। ये पानी लवर है, और ये जो टेल है ना, टेल ये पानी से डरता है, जैसे विंटर सीजन है ना, अरे यार मम्मी कल ही तो नहाया था, आज नहीं नहाना। आपको ठंडी में डर लगती है ना पानी से, सेम वे इसे पानी से डर लगता है, नॉन पोलर है ये। हो गया ये वाला पेज। नेक्स्ट पे चले। हो गया। एक सेल है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। इतना सा हिस्सा लेते हैं इसका, बाय लेयर, 2 लेयर्स में अरेंज है ना, बाय लेयर 2 लेयर्स। ये रही हेड
और ये रही इसकी टेल, ये रही इसकी टेल। और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है ये तो फॉस्फोलिपिड्स दैट वाज अरेंज्ड इन बाइलेयर, दैट वाज अरेंज्ड इन बाइलेयर। इसका जो हेड था ना, हेड जो था इसका वो क्या था, आउटसाइड था, वो बाहर था, पोलर हेड। वाटर लवर था, वो उसे पानी से प्यार था, हाइड्रोफिलिक वाटर लवर, लविंग एक्वेस इन्वायरमेंट, पानी लवर था वो पानी लवर था। टेल, ये जो टेल था ना इसका, इनर साइड, ये क्या थी, सेल के अंदर थी, इसे डर था, पानी से डर था, इसे किससे डर था, पानी से डर था इसे। नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक, डर है, पानी से डर लगता है इसे, पानी से डर लगता है। वाटर सेवर है ये, क्या है, वाटर सेवर, पानी से डर लगता है। अरे यार मम्मी पानी बचा लो, आज नहीं नहाऊंगा, कल ही तो नहाया था। आपको डर लगता है ना विंटर सीजन में, लाइक सेम वे ये डरता है पानी से, क्या करता है, डरता है पानी से। Oh, what is here? Protected from aqueous environment, हो गया, यहाँ तक हो गया। ये ऐसे अरेंज्ड है यहाँ पे, ये वाला ऐसे अरेंज्ड है यहाँ पे, बाहर हेड होगा इसका और अंदर टेल, बाहर हेड अंदर टेल, 2 लेयर्स में यहाँ पे अरेंज रहते हैं। ओके, हो गया। फिर फर्दर बायोकेमिकल स्टडीज हुई, बायोकेमिकल स्टडीज हुई। उससे क्या पता चला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। शगुन तो क्लास में होना ही है रोज का रोज। हो गया ये वाला, which page I was teaching? Where was that page? कोई बात नहीं, वो स्लाइड पता नहीं कैसे हट गई। अब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ओके, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। फर्दर स्टडीज से पता क्या चला, क्या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बायोकेमिकल स्टडीज, फर्दर जब बायोकेमिकल की स्टडीज हुई, और आगे पढ़ाई हुई, तो क्या पता चला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की जो स्टडी हुई, आरबी की जो फर्दर उसकी जो स्टडी हुई, उससे क्या पता चला, प्रोटीन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन 52% होता है, और लिपिड दैट इज 40%, लिपिड दैट इज 40%। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 52 रेशियो 40, 52 रेशियो 40 हो गया ना। प्रोटीन 52%, पी लिपिड दैट इज 40%, लिपिड दैट इज
और इसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है, और कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरी कर सकता है। क्या कर सकता है? वेरी करेगा। हो गया, इसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है। फर्दर जब स्टडीज हुई, बायोकेमिकल की स्टडीज हुई, उससे क्या पता चला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आरबीसी पे फिर से जब स्टडी हुई, प्रोटीन दैट इज 52% प्रोटीन्स होते हैं आरबीसी के पास, और लिपिड्स कितना होते हैं? 40%। लिपिड्स 40%। ऐसे भी तो इसको रेशियो में लिखना है, पीएल। कंपोजिशन इसका वेरी कर सकता है, रेशियो में इसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरी कर सकता है। सो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक बार फ्लैशबैक करता हूँ। ओके, inclusion bodies that was included in bacteria, that was included in bacteria, जो कि बैक्टीरिया में इंक्लूड हो गए। रिसर्व मटेरियल, ये एक टाइप का रिसर्व फूड है। मेम्ब्रेनसलेस, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये खुला होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी लाई कर रहा है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, गैस वैक्यूल होता है जो कि उसे फ्लोटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, साइनोबैक्टीरिया में होगा पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, जहाँ पे बहुत सारे ग्लाइकोजन वो इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ पे वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स बना लेगा। जहाँ पे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे बहुत सारे, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बना लेगा। जहाँ पे बहुत सारे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स रहेंगे, वहाँ पे साइनोफाइसिन जहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, वो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स बना लेंगे। वहाँ पे स्टार्च बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो साइनोफाइसिन। और यहाँ पे साइनो क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया से साइनो बोला गया है। यूकैरियोटिक सेल, इनके पास न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्टा, फंजी, ब्रेड पे हरी चटनी, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट। हर मेम्ब्रेन्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला, साइटोस्केलेटल है। सेल के पास भी स्केलेटल है जो उसे ढांचा प्रोवाइड करा। अगर मैं स्केलेटल निकाल के रख दूं, अपना कंकाल निकाल के रख दूं, तो मेरे मसल्स तो यहाँ पे गिरे पड़े मिलेंगे, तो उसे क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो रहा है ना, उसे ढांचा मिल रहा है, बॉडी को ढांचा मिल रहा है। सो हियर ऑल्सो सेल को फ्रेमवर्क मिल रहा है। सेम एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। हियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स हो गया। सेल वॉल किसके पास थी? प्लांट सेल के पास थी। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के पास, इन दोनों के पास नहीं थी। वैक्यूल्स ट्रू एंड लार्ज एंड परमानेंट, स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल्स। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स, ये प्लांट सेल में एब्सेंट थी, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया के ऐसे ही थे, सेलेक्टिवली परमिएबल। चुन चुन के वीआईपी को एंट्री मिलता था। तुम आओ, सो वीआईपी पीपल्स आर ओनली अलाउडेड। डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950। जब केमिकल स्टडीज हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, किसी पे तो स्टडी की होगी ना। सो दैट वाज ह्यूमन आरबीसी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हुई थी। कंपोजिशन लिपिड है, फैटी एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन उसमें दोनों होंगे। सैचुरेटेड सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, अनसैचुरेटेड ऑयल के फॉर्म में रहेगा। पोलर जिससे पानी से प्यार होगा, नॉन पोलर जो पानी से डरेगा, लाइक विंटर सीजन। मेजर क्या होता है? मेजर फॉस्फोलिपिड, मेजर लिपिड फॉस्फोलिपिड। वेट वन हियर। फर्दर जब बायोकेमिकल की स्टडीज हुई, फर्दर जब आगे पढ़ाई हुई, तो क्या पता चला? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होते हैं। आरबीसी के पास 52% प्रोटीन होते हैं, लिपिड दैट इज 40%। कंपोजिशन इसका वेरी कर सकता है।
So that's for all today and have a nice day. कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे 6 बजे. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. Ладно. Вкусно есть, это.